एकदम सडन प्लान बना है जाने का केदारनाथ। अब डैडी बताएंगे आगे। पता नहीं भाई, ये कह रहे केदारनाथ में चलो, मैंने चलो चलते हैं। अभी जस्ट 15 मिनट के अंदर टाइम दिया मैंने, पैकिंग कर लो। और ये सब हमारी पैकिंग ऑलरेडी हो चुकी है और मम्मी को थोड़ा अजीब लग रहा है पैकिंग करने में, क्योंकि मम्मी है 1-1.5 महीने पहले से पैकिंग करने वाली और 10 मिनट में पैकिंग हो रही है। 10 मिनट में पैकिंग हो रही है, तो मम्मी को थोड़ा अजीब लग रहा है अभी क्योंकि 10 मिनट पहले ही प्लान बना हमारा जाने का। मैं से इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाती, मैं क्योंकि आराम से जाने वाली हूं। गाइस मेरा पूरा पैक तो ऐसी है, हाउ टू का जाने का। मैं और ये ट्रिप मम्मी दे रही है और डैडी दे रहे, डैडी पूरा। हाँ हेलो गाइस, तो भाई क्या हमारा हुआ? अचानक से प्रोग्राम बन गया केदारनाथ जाने का, रेडी? क्योंकि बाबा का शायद बुलावा आ गया। मैंने सुबह से रट लगा रखी थी केदारनाथ केदारनाथ केदारनाथ, चली गई और वो चल ही रहे। अब मेरे जुबान पे सरस्वती बैठ गई थी। आपको और कुछ कहना है? जल्दी है, चिंटू को भी अभी लिया। मिंटू को ले चाबी अभी ले अब हम मिंटू को ले रहे हैं और हम हैं 1 2 3 4 5 6 जने और 7वां मिंटू। तो अब हम मिंटू को पिकअप करने जा रहे हैं। गाइस, हम मिंटू को लेने आ रखे हैं और मिंटू को गालियां मिल रही हैं। उसकी मम्मी उसको जाने नहीं दे रही, पर हमारा मिंटू के बगैर टूर बिल्कुल अधूरा होगा। डैडी एक्सक्यूज मी। क्योंकि मिंटू ना हमारे साथ रहता है, हमारे साथ जाता है, जहाँ भी जाते हैं हम मिंटू हमारे साथ जाता है। मिंटू बहुत क्लोज है हमारे, और उसको पर उसकी मम्मी डैडी गाली बक रहे हैं। आगे जब वो आता है तो सुन के बताते कौन कौन सी गाली पड़ी है। क्या कर रहा है? गाइस, और ये देखो दीपांशु हमारे घर पे आ रखा था। दीपांशु हमारे घर पे आ रखा था, आप देख सकते हो। ये ऐसे बोल रहा है मैं अपनी मम्मी को सरप्राइज दूंगा। मम्मी मैं पहुंच गया केदारनाथ, और मैं भी अपनी माँ को बोलूंगी मम्मा मैं पहुंच गई केदारनाथ। केदारनाथ पहुंच के मैं वीडियो कॉलिंग करूंगी। बाबा का बुलावा आ गया, मेरे को बुला लिया बाबा ने अचानक से। अभी हमारा कोई विचार नहीं था जाने का, कुछ नहीं था, पर बाबा ने पता नहीं कैसे हमारे को बुला लिया। चिट्ठी भेज दी बाबा ने कि तुम सब आ जाओ। फैक्स करा है, चिट्ठी थोड़ी। फैक्स कर दिए हमारे को बाबा ने। ये देख सकते हैं दीपांशु कैसे मुंह छुपा रहा है, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा अपनी माँ को। अभी इसकी मम्मी को पता लग गया, इसकी मम्मी की भी फोन आएंगे गाली। गाइस, मिंटू ने कपड़े निकाल लिए थे और बैग नहीं लिया। जब बैग लेने के मारे उसको बहुत सारी गालियां पड़ गई हैं, क्योंकि भाई सो रहे थे बेड के ऊपर, तो और बेड के अंदर बैग था। उसको निकालने के चक्कर में उसको इतनी गालियां पड़ गई मिंटू को कि तू कहाँ जा रहा है। उसने बोला कि मैं केदारनाथ जा रहा हूँ, बाबा का फैक्स आ गया मेरे लिए, अब मैं नहीं रुक सकता किसी भी हाल में, मैं जाके रहूँगा। आपको मिलते हैं हम केदारनाथ में, दिखाते हैं। हम सब लोग बोलेंगे मम्मी पहुँच गए हम केदारनाथ। ये सब मेरे कहने पे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने डैडी को सुबह से रट लगा रखी थी कि डैडी केदारनाथ चलो, और मेरे डैडी मेरी एक भी बात नहीं काटते। देखो मेरे को केदारनाथ ले जा रहे हैं। कहाँ पे ले जा रहे हो आप स्नेहा को? केदारनाथ। हैं? डैडी अच्छा बता दो, मैंने सुबह से नहीं बोल रखा था। कहाँ जाना है? जल्दी फटाफट, किसको दवाई लेनी है? जल्दी जाओ। मेरे को ही लेनी है। मेरे ले को अंदर की। गाइस, हम मेडिकल पे आए हैं क्योंकि मिंटू को टाइम लग रहा है, थोड़ा गाली वाली खाने में उसको टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पे अभी मेडिकल पे आए हैं। जब मिंटू आ जाएगा तब गाइस, मिलवाएंगे। आप दीपांशु को देख सकते हो कितने मजे से सो रहा है, और ये अपनी मम्मी को सीधी केदारनाथ पहुंच के वीडियो कॉलिंग जा करेगा। रही हूँ। मम्मी मैं पहुंच गया केदारनाथ, देख सकते हो दीदी आप के इस साथ जा, बच्चे अकेला को। मत जा। पैसे तो दो। गाइस, अब हम लेने आए हैं दवाई, क्योंकि नन्नू के कान में दर्द हो रहा है और मेरे ना बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है। मैं अभी पहुंची भी नहीं हूँ, मेरे इतना जुकाम हो रहा है बहुत ज़्यादा, मेरे छींके भी बहुत लग रही है, जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए नोडी के डैडी लेके आए हैं केमिस्ट की दुकान पे, रामफल चौक पे। हम दवाई ले रहे हैं, 3 या 3:45 के करीब हो रहा है टाइम। अब हम निकले, क्योंकि हम अचानक से निकले, बिल्कुल ही हम अचानक से निकले कि हमें पता नहीं था कि हम केदारनाथ के लिए तैयार हो जाएंगे, हम जा सकते हैं केदारनाथ। कोई मेरे को तो अभी भी खैर क्यों झूठ बोले, विश्वास नहीं हो रहा कि मैं केदारनाथ जा रही हूँ, क्योंकि ना मैं जब जाती हूँ टूर पे तो मैं आराम से जाती हूँ, 1-1.5 महीना पहले तैयारी करती हूँ मैं, धीरे 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 जब जाती हूँ मैं।
मैं वैष्णो देवी भी जाती हूँ तो मैं ऐसे ही जाती हूँ, पर ये मेरे को ये अचानक से प्रोग्राम बन, बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम है ये जो ये मैं अचानक से जा रही हूँ। नहीं, मैं कभी अचानक से मैं गई नहीं हूँ। अब आगे चल के बताते हैं आपको कैसा रहा हमारा टूर, कैसा ना रहा। बाबा ने बुलाया तो अच्छा ही होगा हमारा टूर। देखो अभी हम पहुँचे भी नहीं है गाइस, अभी हम पहुंचे हैं, हमने कर लिया है मेरठ पार और हम पहुंचे सोने क्या नाम है इसका, कौन से रोड पे हम, मेरठ हाईवे पे हैं अभी हमारा टाइम दिखा रहा है 12 बजे दिन के। हमने बहुत गाड़ी खींची मगर हम थक गए थोड़ा सा और थोड़ा सा रेस्ट लिया है, नाश्ता कर रहे हैं। 6 बार ही रुक चुके हैं, रेस्ट चल रहा है। नाश्ता पानी करना पड़ता है सुबह भैया। 6 बजे इस आदमी को नाश्ता पानी चाहिए, ब्रेड पकौड़ा चाहिए। बताओ, 2 ब्रेड खाएंगे, एक चाय पियेंगे, फिर गाड़ी पे बैठेंगे और ऑन द वे पहुंच जाएंगे आराम से। जल्दी किसको है, करूंगा ना किसी दारू बंद है हमारी, सब कुछ बंद है, हमारा काम धंधा बंद है। गाइस देखो सुबह की भूखी कैसे मैगी खा रही, इसको शर्म नहीं आ रही। अरे खाने पीने आए हैं और क्या करना है। गाइस देखो ये मैगी खा रही है सुबह की, और इसका डैडी तो इसका चम्मच है। नहीं गिरेगा, सब लोग कर रखा है इन्होंने। मम्मी और हमें मुझे लग रहा है बवाल। मुझे लड़ रहे हैं कि तू कितनी चालाक है, हमसे तो कटता नहीं है। डैडी रखना ये भी गधा, ये हमारे घर में गधी घोड़ी है, और एक हमारे घर में ये है गधा घोड़ा। देखो ये कैसे गाड़ी को धो रहा है। अब इसने पूरी गाड़ी पे पानी मारा है और अब ये साबुन से पता नहीं क्या कर रहा है। और ये देखो पीछे कैसे सो रहे हैं। मैं अभी आगे आई हूँ, मुझे स्पेस नहीं दे रहे थे ये बहुत वजन ले रहे हैं भाई, पता नहीं कितने फीट चाहिए इसको, और इतना वजन डाल रही है ना। ये बासु गाड़ी धोने वाला लग रहा है। गाइस अब हम यहाँ पे रुके हैं, कोई घाट है, घाट का नाम नहीं पता मुझे और बोर्ड भी नहीं लग रहा है यहाँ कोई जो मैं पढ़ के बताऊँ। बस डैडी ने बोला था इस घाट पे रोक लेना, हम उस घाट पे रुक गए और इन्होंने कहा था हम नहाएंगे धोएंगे, पर ये तो उठ ही नहीं रहे हैं। अब टाइम वेस्ट हो रहा हमारा। अब नोडी और वासु गए हैं डुबकी लगाने और ये बाकी सारे पीछे सब सो रहे हैं और बहुत गर्मी आ रही है। अभी तक तो गर्मी आगे का पता नहीं कुछ। अब हम जैसे ही आएंगे फिर निकलेंगे केदारनाथ के लिए। गाइस हम पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, देखो कितनी भीड़ हो रही है, कितना रश हो रहा है। ऋषिकेश से हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा। ऋषिकेश से अब तक हमारे को किसकी पेट्रोल गाड़ी नहीं सूखी मिल खड़ी रहा। है? ये अर्टिगा सूखी खड़ी, बलेनो सूखी खड़ी। ये सारी गाड़ी है, ये सूखी खड़ी है, ये देखो सब गाड़ी सूखी खड़ी है। हम सोच रहे हैं अब यहाँ पे होटल ले लें। देखो कैसे सो रहे हैं बच्चे, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा आराम की जरूरत है वहाँ। गाइस पेट्रोल पंप पे खड़े हैं हम, तेल नहीं है पेट्रोल पंप पे, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, देख सकते हो आप कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, हम बीच में अटक गए। पर हम जाएंगे, हम सोच रहे हैं होटल ले लें। 2-4 घंटे के लिए वो गया तो वो रहा पूरा दिन आके ना बोलिया जब ओए पसीनों में ऐसी तैसी हो चुकी है हमारी सबकी। और अभी हम यहाँ पे आए ऋषिकेश के थोड़ी सी आगे, और हमें हमारी आधी हो गई टंकी, तो हमें पेट्रोल भरवाना था। आधी 30 किलोमीटर चलेगी। हाँ मतलब जो भी है वो यहाँ पे पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मतलब यहाँ कहीं पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। और हमने आजू बाजू से पूछा तो वो भी कह रहे हैं कि ऊपर भी नहीं है पेट्रोल, तो हमें अब यहीं वेट करना पड़ेगा जब तक पेट्रोल नहीं भरता। डैडी बोल रहे हैं मैं नीचे से भरवा लूँगा, पर इतनी मेहनत कौन करे। अब हम यहीं पे वेट करें। और मैं पसीने में पूरी काली पीली हो गई हूँ, पसीना ही पसीना चिपक रहा है और बहुत गर्मी हो रही है। अभी तो यहाँ पे आगे का पता नहीं, रात का पता नहीं। ऐसे हमने चेक करा था तो -1 डिग्री और -2 डिग्री हो रहा था, और अभी तो बहुत गर्मी हो रही है। अभी ये सब मोमोज खा रहे हैं, इन्होंने मोमोज मंगाए हैं, गर्मी में खाए भी नहीं जाएंगे मोमोज।
मम्मी ब्रश की तार में बैठ के गाइस हम लोग ने जुन्नू जा चाउमीन खाई है और मोमोज खाए हैं और हमने खाई है दाल चावल। और बताना आपको कैसी लगी दाल। अच्छी थी, मगर हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गया। या पेट्रोल पंपों में कहीं भी ना डीजल है ना पेट्रोल है, सब कह रहे हैं कल या परसों मिलेगा। अब 2 दिन हमें यहीं रुकना पड़ेगा, ना हम जा सकते हैं आगे ना वापसी जा सकते हैं। मैच नहीं खेलना पड़ेगा। परेशान हो रहे हैं बहुत। और क्या कोई भी आए केदारनाथ तो अपना पेट्रोल का जुगाड़ करके लाए, यहाँ बहुत किल्लत हो रही है पेट्रोल की। हाँ, पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिल रहा है इधर। अब बोल रहे हैं सुबह मिलेगा या परसों मिलेगा। तो हम 2 दिन देखते हैं क्या चेक करते हैं, फोटो वगैरह लेते हैं, फिर उसमें बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। गाड़ी में बैठ के हमारी पूरी बॉडी पेन कर रही है। और अब देखो खाना खा चुकी है। मेरा मन नहीं था पर जबरदस्ती इन लोगों ने खिला दिया। पर मैं भी और ये देखो, ये जबरदस्ती इसको दिखा रहा है। ये देखो ये गाइस देख लो मेरा कॉस्मिक ऑरेंज। गाइस ये देखो आगे बैठने के लिए कैसे लड़ रहे हैं। ये मिंटू बैठ चुका है आगे और ये नोडी की नीचे ली और बासु तो पापड़ा अंदर घुस चुका है। बासु को देखो, बासु मुंह छुपा रहा है। और ये देखो रोनित, ये ऐसे पी रहा है ये स्लाइस, ज्यादा तरा रहा है। देखो ये पेट्रोल पंप की भीड़ है। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं पेट्रोल, पर पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पेट्रोल के लिए। ऐसी मारा मारम चल रही है यहाँ पे। बहुत रश हो रहा है पेट्रोल की वजह से। इतना रश हो रहा है कितना। देखो आगे उधर गाड़ी लगी है पर पेट्रोल किसी को 1000 रुपये से ऊपर ज़्यादा दे नहीं रहे हैं। अब डैडी देख रहे हैं, मतलब गाड़ी लगवाने गए हैं हमारी। वैसे तो मना कर रहे हैं कि नहीं देंगे, पर देखो देते हैं कि नहीं देते। 1000 से ऊपर किसी को नहीं दे रहे। देखो कितनी लड़ाई हो रही है कि यहाँ पे पेट्रोल की बहुत शॉर्टेज हो रही है। ना डीजल दे रहे हैं ना पेट्रोल दे रहे हैं। देखो यहाँ पर भी पेट्रोल की लाइन है लंबी, और ये बहुत लंबी चल के आ रही है। ये हमारा तो 2500 का हो गया पेट्रोल। तो देखो लड़ाई हो रही है। तो हमारा 2500 का भर गया है पेट्रोल, इसलिए हम नहीं रुके यहाँ पे। और अब हमारा कुछ ही किलोमीटर रह गया, शायद 90 शायद कुछ। बता दे रुकते तो हमने कि गाइस अब हम चाय पीने के लिए रुके हैं। ये देखो मक्खन ब्रेड। ये मिंटू क्या नहीं है इसमें? मक्खन नहीं है ब्रेड में, मतलब काजे ने थोड़ा थोड़ा लगा रखा है। ये रोनित, ये बासु तो मुंह ही नहीं दिखा रहा अपना, पता नहीं क्यों छुपा रहा है। तेरा कल काजा चाय लाते हुए। कंप्लेंट करिए भी आ रहा है, सफाई आ रहा है। किसका? दो रोटी पकड़ा दे। गाइस अभी बज रहे 1:26 रात के और हमने 12 बजे चेक इन करा था कमरे में। यहाँ पे अभी हमारा रास्ता रह गया है आधे घंटे का, पर हमने स्टे कर लिया। अब हम यहीं से तैयार होकर सुबह जाएंगे और मैं आपको रूम कल दिखाऊंगी उठ के। अभी किसी की हिम्मत नहीं है कि उठे और दिखाए फलाना ढिमकाना, तो मैं कल दिखाऊंगी आपको। अब सब सोने जा रहे हैं, कल मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट मॉर्निंग। नेक्स्ट डे 7:30 बज गए हैं और ये हमारे बालकनी का व्यू। और सब अब धीरे धीरे उठ रहे हैं। मैं और सोना नहा ली और ये था हमारा रूम। मतलब हमने एक ही लिया था तो एक ही में एडजस्ट हो गए थे। ये गद्दा, और यहाँ पे किसी की भी लाइट नहीं आ रही है। बोर्ड में ना करंट नहीं है
तो सबके फ़ोन स्विच ऑफ पड़े हैं, मेरा भी स्विच ऑफ हो गया फ़ोन। अब मैं नीचे लगा के आई हूँ, देखो चार्ज होता है कि नहीं होता। और बाकी अब धीरे धीरे सब उठ रहे हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको सब। गुड मॉर्निंग। ये है मेरी आज की आउटफिट। और अभी हमने चेकआउट कर दिया है, शीशा बंद हो रहा है। अभी हमने चेकआउट कर दिया है और अभी नीचे जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। फिर ही मिलती हूँ मैं। बोरी सीमेंट का गट्टा, जहाँ जाएगी वहीं पसर जाएगी, दम देनी एकदम। बावली झिल्ली। गाइस अब हम हेलीपैड की टिकट ढूंढ रहे हैं, जो कि नहीं मिल रही है अभी। पीछे मिल रही थी 6 बस ऊपर पीछे चार्जिंग पे 66। ओए अभी मत जा। अरे बहुत हो गया, रुक जा भी। अरे यार 10% रह गया मेरे फोन में। यार रोने देना, नोटी देर से बैटरी बैकअप अच्छा है। बहुत तगड़ा है, बहुत बहुत तगड़ा। गाइस कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। अरे चाची वाला नहीं है, वाला दे। ला फिर मेरा फोन किसी और पे लगा दे। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस समय। टाइम देखो 3 बज गए हैं और हम अब तक नहीं पहुँचे हैं बिल्कुल भी। बहुत ट्रैफिक हो रहा है, मतलब 1 सेकंड चल रही है तो आधा घंटा खड़े होने पड़ रहा है। और पता नहीं कब पहुँचेंगे, 3:30 तो होने वाले हैं। समझ ही नहीं आ रहा कुछ। गाइस अब हम जा रहे हैं ट्रैकिंग करने। अभी हम पार्किंग नहीं है, अभी टैक्सी करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर करेंगे रात में करेंगे हम। टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा होगा 5:30। और अब जाके हम पहुँचे, कल से पूरे 24 घंटे से भी ऊपर हो गए हमें निकले हुए थे। गाड़ी से उतरते ही जुकाम लग गया, अभी आगे का पता नहीं चलेगा, जुकाम लगेगा क्या होगा। और टेंशन हो रही है ऊपर से कैसे चढ़ा। गाइस ये मुझे बोल रहे थे कि शॉल रख दे, पर मैं ऐसा रिस्क तो मर जाऊँ तो मैंने टांग लिया। अभी हम जा रहे हैं आगे डैडी और के साथ। बोले डैडी केदारनाथ में रजिस्टर कराना है। जय भोले की, जय भोले की बोल के मेरा दिखा। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, रश तो यहाँ पे इतना है बहुत ज़्यादा, इतनी टेंशन हो रही है आगे चढ़ाई कैसे देखिए जय भोले की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। भगवान करे हमारी यात्रा सही सलामत हो। भगवान प्लीज। देख सकते हो आप। और हम यात्रा चालू करते हैं, मोमोज खा रहे हैं। देखो उन्होंने तब तक खा रहे हैं। अभी पहली चाट हमारी मोमोज है। किससे बात कर रहा था तू? सानिया। क्यों? और उन्हें फोन कर रही है, वो मान नहीं रही, यकीन नहीं कर रही कि हम केदारनाथ आए हैं। चीट रही कह रही, मेरे को नहीं पूछा तुमने। चढ़ाई के लिए जाओगे ज़्यादा रश हो रहा है, इतना रश हो रहा है बहुत ज़्यादा। और क्या कहते हैं, चढ़ाई चालू हो रही है। पीछे भैया लोग जा रहे हैं यात्रा अपनी शुरू करने के लिए। बोला बाबा हमारी यात्रा सफल अच्छी लगी। खरी लेके आनी थी मैंने। नोटी डैडी क्या छोड़ के आए? बादल को घर छोड़िया है फार्म हाउस पे। फार्म हाउस पे बादल को छोड़ के आए। अब रोनित टेंशन हो रहा है, स्नेहा सो रही है। बासु ने तो मुँह छुपा लिया, बासु मुँह दिखाने के लायक नहीं है तो। हेलो गाइस, गौरीकुंड पे हम आ चुके हैं। अब हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया, बट यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा रश हो रहा है इधर, रश हो रहा है बस पूछो मत। 5 घंटे जाम में खड़े रहे। अब जाके हमारी चढ़ाई चालू है। आगे वाला केदारनाथ पैदल मार्ग। अब जाके हमारी चढ़ाई चालू हुई है। बहुत ही ज़्यादा रश हो रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बस पैर रखने की जगह नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, देख सकते हो आप।
भी बहुत है, जान की बाजी खेल के, जान की बाजी लगा के फिर जाना पड़ेगा दर्शन करने। बहुत रिस्क है, रास्ते भी ऐसे ऐसे हैं, गिरते ही बंदा खत्म है। और एक घोड़े, और हमारे माँ बाप खो चुके हैं। हम आ गए थे, वो पीछे थे, अब हम उनका वेट कर रहे हैं। गाइस देखो कितनी भीड़ है। गाइस देखो उधर के घोड़े कैसे, भाई मैं तो मर जाऊं। घोड़े भी इतने हरामी हैं। मेरे को लग रहा है गाइस कि सारे के सारे ऑल इंडिया केदारनाथ ही आ गए। ये पेड़ भी नहीं है थोड़े वाले के मालिक। हमारे घर वाले आ गए, मोरा बासु। ये ऐसे चलेगा रास्ता, वही तो। गाइस एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। ये आगे डैडी, जिन्नू कहाँ है? तो यही रुक जाओ। वरे 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 वहाँ गए। गाइस वो है मम्मी। मम्मी गाइस इतना रिस्की है कि यहाँ का रास्ता कि डैडी गिर गए नाली में। जूता गिर गया इनका, पैर गिर गया, सॉरी। मम्मी बच गई, जुन्नू भी बच गया। ये मेरे को छोड़ के आगे चले गए। और मेरे को तो इतना फोबिया है ना इन घोड़ों से, और ये ऐसे चल रहे हैं। डॉक्टर भाग रहे हैं, यहाँ है। गाइस फाइनली मैंने घोड़ा करा लिया। भैया यार क्यों रहा है लड़की? तो चुप रहा है। गाइस मैंने घोड़ा करा लिया। मैं मम्मी को नीचे से बोलती आ रही थी, मम्मी मेरी टोकरी करा दो, नहीं है बस की तो नहीं है, पर मम्मी ने कराई नहीं। अब ये मजबूरन में घोड़े में बैठना पड़ रहा है, रिस्क बहुत लेना पड़ रहा है। नन्नू इधर देखो। और ये इसको नींद आ रही है और मेरे को डर लग रहा है कहीं हम गिर ना जाए। नहीं गिरोगे, ये घोड़े वाले भैया अच्छे हैं। पहुंच जाए हम। भैया हेलो करो, राजी खुशी। हेलो करो, हाय करो। क्या इधर रेट देखो, लिया इधर आपने घोड़े का? भैया इधर देखो, पैसे तो बताओ। भैया इधर देखो, हेलो करो, हेलो करो। ये तो नहीं, एक घोड़े का। एक के नहीं, 2 घोड़ों के। गाइस ये देखो मैगी खा रहे हैं दोनों जने, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और ठंड भी काफ़ी हो रही है इधर। अब बर्दाश्त नहीं हो रही, पूरी बॉडी पेन कर रही है ऐसे। कुछ स्नेह बोलना चाहोगे? नींद आ रही, नींद जहर सोने वाली। मेरे को तो घोड़े पे ही नींद आ, गिर गए तो हो जाएगा काम हमारा। वही तो देखो नन्नू कैसे खा रहा है मैगी, और बाकी सब लोग पैदल आ रहे हैं। बाकी सब लोग पैदल आ रहे हैं। मैं स्नेहा और नन्नू घोड़े पे हैं तीनों। गाइस देखो कितनी बर्फ हो रही है केदारनाथ में, बहुत ज़्यादा बर्फ हो रही है, ऊपर तक बर्फ ही बर्फ होती है। अभी तक हम पहुँचे नहीं है। देखो स्नेहा घोड़ा देखो, भैया बर्फ दे रहे हैं। देखो कितनी बर्फ हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्फ हो रही है। गाइस हमने कैंप ले लिया है। ये देखो नन्नू कैसे रो रहा था। नन्नू कैसे रो रहे थे आप? नन्नू रो रहा था, नन्नू बहुत रो रहा था ठंड के मारे। और ये देखो स्नेहा, ले स्नेहा, मेरा हाथ काम नहीं कर, ले पकड़। मेरा हाथ काम नहीं कर रहा गाइस। गाइस मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, देखो पूरा नीला पड़ चुका है, सिकुड़ गया मेरा पूरा हाथ। हाय राम, इतना दूर मेरा सारा चाव खत्म हो गया, सारा सारा A to Z। मैं बड़ा बोल रही थी केदारनाथ केदारनाथ केदारनाथ, भगवान ने कहा बेटा तेरा भूत उतारू। अब बहुत ज़्यादा भूत उतर गया मेरा हाथ ना यूं का यूं भी नहीं हो पा रहा यार। अब वो बहुत पीछे है, वो कब आएंगे जब होगा कुछ। भाई अभी बस की नहीं कुछ भी बोलना। बाय बाय।